हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी क्यूरी। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में अपडेट कैसे करते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। इनके जैसे ये फॉर्मल शर्ट है तो इसको अपडेट कैसे करेंगे। हो सकता है मुझे प्राइस इसकी कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, डिस्क्रिप्शन कुछ अलग रखना हो, स्टार जो यहाँ पे आ रहे हैं इसको कम ज़्यादा करना हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे हमें पता चलेगी। तो इसको हम आज मैनेज करेंगे। उसे मैनेज करने से पहले सबसे पहले आपको मैं नोटपैड में बता दूं कि हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसके लिए आईडी गेट करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी गेट करने के बाद आईडी का सारा डेटा हमें देखना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा, ऑल डेटा मैप। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पुट मेथड लगाना पड़ेगा। पुट मेथड के थ्रू हम डेटा को अपडेट करेंगे। उसके बाद हमारा डेटा अपडेट होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो भी नहीं लिखा हूँ इसमें, आगे चल के इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अपडेट डेटा पे आएंगे। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे था, हम सेम एज दिस ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म को रीयूज करेंगे। तो भाई हम ऐड प्रोडक्ट वाले फॉर्म को रीयूज करेंगे, बट यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करेंगे। इट मीन्स टू वे मतलब लाइक दिस एनजी मॉडल, और वो हम फॉर्म बना के रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको डायरेक्टली उसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा HTML का फॉर्म होगा, सेम एज इट इज है। थोड़ा सा एक सेकंड, मैं फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ जैसे कि आप लोग को ईजिली दिखे। ओके, सो यहाँ पे H2 टैग जैसे उसमें लिया था वैसे सेम एज इसमें भी है। और यहाँ अपडेट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने एक फॉर्म लेकर रखा है। फॉर्म का सबमिट पे अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म दिया हूँ। जैसे उसमें ऐड न्यू फॉर्म था, ऐड न्यू प्रोडक्ट था, वैसे यहाँ अपडेट प्रोडक्ट है और सेम एज इट इज वैसे ही किया हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली है। बस यहाँ पे मैंने दिया है टू वे डेटा बाइंडिंग लाइक दिस। टू वे डेटा बाइंडिंग एनजी मॉडल पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट का नेम ले रहा हूँ, प्रोडक्ट की डिटेल ले रहा हूँ, सारी सी कैटेगरी आईडी ले रहा हूँ एनजी मॉडल के साथ। तो मैं इसको पूरा कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल C, और इसको मैं अपने अपडेट प्रोडक्ट डॉट HTML पे मैं पेस्ट करूँगा जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ओके, सो मैं यहाँ पे सारी चीज़ पेस्ट कर दी और मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। अब हम TS पे आते हैं। मेन चीज़ होता है हमारा TS का कोड। तो TS के कोड पे आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं इसको समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया था, क्या बताया था कि हम सबसे पहले आईडी गेट करेंगे। तो आईडी गेट करने के लिए पैरम्स से हम पहले प्रोडक्ट सर्विस को हम इंजेक्ट किए। आफ्टर दैट यहाँ ng ऑन इनिट पे हमने क्या किया, एक्टिवेटेड राउट पैरम्स के थ्रू हम पर्टिकुलर डेटा की आईडी पिक किए और उस डेटा की आईडी को इस प्रोडक्ट आईडी में दे दिए। बाय इनिशियली वैल्यू डेटा की प्रोडक्ट की आईडी 0 है, लेकिन जब यहाँ पे डेटा की आईडी मान लो 5 नंबर डेटा की आईडी इसने निकाला तो ये 5 इस पे पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या किया, सर्विस को कॉल किया। सर्विस को कॉल करने के बाद व्यू प्रोडक्ट में हम फिर से उस प्रोडक्ट आईडी को एग्जिस्टिंग डेटा को हम गेट किए। पूरे डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा को गेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे फॉर्म पे आते हैं और अपना एक फिर से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट में किया था। सो यहाँ पे एक बार हम आते हैं ऐड प्रोडक्ट के फाइल में और यहाँ से हम इस पूरे फॉर्म को उठा लेते हैं। इस पूरे फॉर्म को उठाने से बेटर है, मैंने यहाँ पे फॉर्म बना रखा है, ये रहा अपडेट फॉर्म नाम से। तो मैं इस अपडेट नाम के फॉर्म को पूरा मैं उठाता हूँ यहाँ से और अपडेट प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम एक फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं अपडेट फॉर्म का और यहाँ पे इस पूरे फॉर्म की वैल्यू को हम यहाँ कंसोल करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से अपडेट करने के लिए हिट करेंगे सर्विस। तो सर्विस के लिए दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट में दिस डॉट हमारी प्रोडक्ट की आईडी रहेगी एंड हमारा प्रोडक्ट रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ,
यहाँ पे हमने कर रखा है दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट प्रोडक्ट डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ सब्सक्राइब करेंगे हम किस पे, ठीक है, सारी वैल्यू डेटा पे हम लेंगे, उसके बाद डेटा को कंसोल करा लेंगे। सो यहाँ पर हम डेटा कंसोल डॉट लॉग, डेटा को हम कंसोल डॉट लॉग करा ले रहे हैं, और यहाँ पर हम टर्मिनेटर लगाते हैं, सेव करते हैं। अब एक बार हम पूरे फॉर्म को समझा देते हैं कि हमने फॉर्म में किया क्या गया है। सबसे पहले तो हम अपने अपडेट प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्म लिया, पहले इस पर मैं टेक्स्ट सेंटर करता हूँ, सेव करता हूँ। ये हमारा अपडेट प्रोडक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सो यहाँ पर आते हैं, ओके, बिल्ड हुआ। अब यहाँ पे सपोज हम इस मोबाइल वाले डेटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अपडेट फॉर्म आ रहा है। अपडेट फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आईडी हिट हुई पर हमारा फॉर्म नहीं देखा। इसका मतलब है URL में या राउटिंग में कुछ एरर है। तो सबसे पहले राउटिंग हम देख लेते हैं। तो हम राउट पे जाते हैं, राउटिंग कहाँ की है, प्रोडक्ट राउट मॉड्यूल डॉट टीएस, नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, हम व्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं, और व्यू प्रोडक्ट पे जहाँ पे अपडेट का, ये है अपडेट का, यहाँ पे सबसे पहले हम हैश देंगे क्योंकि हमने हैश के थ्रू URL राउट किया है, मैंने सेव किया। एक बार हैश देख के चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ सारे पे हैश सिंबल लगा रखे हैं, ठीक है। सो वन मोर टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू मोबाइल डेटा एंड अपडेट, ओके परफेक्ट। यहाँ पे गाइज हमारा सारा डिटेल दिख रहा है, 10,000 प्राइस है मोबाइल का, और एक बार चेक करते हैं, फिर से आते हैं, 10,000 परफेक्ट, रेडमी नोट 4 GB रैम। अब यहाँ पे आते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, चलो हम अपडेट पे यहाँ पे कुछ अमाउंट डालते हैं, पहले इंस्पेक्ट पे कर लेते हैं, मान लो हो सकता है कुछ एरर आ रहा हो, ओके। सो कंसोल पे भी तो हमारा कुछ एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे एरर आ रहा है, प्रोडक्ट नेम अनडिफाइंड, प्रोडक्ट इमेज अनडिफाइंड, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स हमारी आ रही है सारी, हम यहाँ पे 8,000 करके अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट हमने जैसे किया, देखो यहाँ पे अपडेट हुआ हमारा, ऐप अपडेट रिकम्पाइलिंग, दोबारा कंपाइल हो रहा है डेटा, और यहाँ अपडेट कर दिया। अब एक बार हम फिर से प्रोडक्ट पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा मोबाइल वाला डेटा हुआ, परफेक्ट। यहाँ पे देखो 10,000 था, 8,000 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम एक बार समझा देते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हम अपने क्रिएट फॉर्म को रीयूज़ किए हैं। क्रिएट फॉर्म को रीयूज़ करने का मतलब पूरा फॉर्म उठाया हमने, कॉपी किया, और अपने अपडेट प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML पे आके पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद हमने सिर्फ उसमें 2-वे डेटा बाइंडिंग किया है। 2-वे डेटा बाइंडिंग मतलब ये जो हमारा NG मॉडल है, NG मॉडल को हमने इस तरीके से, हमने सारे फॉर्म के डेटा को NG मॉडल के थ्रू 2-वे डेटा बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट में किया, बट जहाँ पर हम सिलेक्टेबल वैल्यू है वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूज़र मैनुअल सेलेक्ट करेगा, तो वहाँ पे NG मॉडल का कोई काम नहीं है, इस वजह से उसको एज ए चॉइस के फॉर्म पे रखा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। अगर आपको लूप लगाना हो तो आप लूप भी लगा सकते हो। ये जो वैल्यू यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसको आप लूप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वो बहुत ईजी मेथड होता है वो भी, बट हमें यहाँ पे भी ये सही प्रेफर पड़ा, सो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे इसी तरह रखा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक फॉर्म को 2 जगह रीयूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस पूरे फॉर्म को रीयूज़ किया, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने 2-वे डेटा बाइंडिंग किया, सिर्फ कैटेगरी आईडी, मतलब प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यही सारी चीज़ हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट TS पे आते हैं। TS में हमने एक प्रोडक्ट आईडी इनिशियल वैल्यू 0 रखा, एक वेरिएबल दिया जिसका टाइप मैंने डिफाइन किया प्रोडक्ट, जो हमने इंटरफेस बना कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट इंजेक्ट किया और प्रोडक्ट सर्विस इंजेक्ट किया। NG ऑन इनिट पे हमने यहाँ पैरम्स के थ्रू हमने ID गेट किया। ID गेट जो भी ID हमें सब्सक्राइब में मिला
उस आईडी को हमने इस प्रोडक्ट आईडी पे होल्ड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर आईडी का पूरा डेटा, हम एग्जिस्टिंग डेटा को हम गेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि कमेंट में आप देख रहे हो, गेट द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द प्रोडक्ट के सारे एग्जिस्टिंग डेटा को हम गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद एक फिर से हम ऑब्जेक्ट बनाएं अपडेट फॉर्म का, जो कि ये है। अपडेट फॉर्म का पूरा ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे इसको फिर से हम अपडेट किए सर्विसेज कॉल करके, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट। और उसके बाद उसमें हम अपडेट प्रोडक्ट में 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, पहली आईडी और दूसरा उस आईडी का जो डेटा है पूरा अपडेटेड डेटा उसको। उसके बाद सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद हम डायरेक्ट सबमिट बटन पे हिट किए और हमारा डेटा सारा का सारा अपडेट हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इस वजह से मैं जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट हम मेन स्टैक पे बनाना चाह रहे हैं। तो जल्दी से हम इसको ख़त्म करें तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट दीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट दीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट में एरर हो रहा है तो मैं रिमोट पे लेकर ठीक कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।